हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक रिलेटेड हमारे पास है मैथमेटिकल टूल्स से। और मैथमेटिकल टूल का जो हम पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है वो है थर्ड नंबर। और इसके अंदर जो मैथमेटिकल टूल के अंदर जो हमारे पास पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसका पार्ट हम फर्स्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट हमारे पास है वो स्टूडेंट 9th और 10th में भी पढ़ के आते हैं। +1 में बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट, मतलब मैं एक नॉर्मली कह सकता हूँ कि जो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, तो वो उसको अपने मैथ के सिलेबस में बहुत सारी बारीकी से सीखता है। बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो आती है वो बायो स्टूडेंट के लिए आती है, लेकिन फिर भी ये पार्ट एक इजी सा पार्ट होता है, ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक में यहाँ पे बोल सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एंगल, ठीक है, एंगल से हम डायरेक्शन निकालेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट हम फिजिक्स में यूज करते हैं एंगल के फॉर्म के अंदर। तो किस प्रकार से हम एंगल को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो आप लोग इजीली सीख सकते हो इस चीज को। तो ध्यान से देखना कि मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने एक रे ले ली जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है और जिसका हमारे पास एंडिंग पॉइंट तो वैसे नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा सिर्फ। इसको हमने बोल दिया इनिशियल साइड। क्या बोल दिया हमने? इनिशियल साइड। ठीक है भाई, इनिशियल पोजीशन है, आपके हाथ में एक टॉर्च है और आपने टॉर्च को इस प्रकार से, ठीक है, जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे तो उसमें से लाइट इस प्रकार से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। तो उसी प्रकार से फिर क्या किया आपने, अपने हाथ को वहीं पे रखा और उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दी। डायरेक्शन को चेंज किया तो उस कंडीशन में ये एक नई आपको साइड मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? इसको हम टर्मिनल साइड। तो ये जो इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड है, जब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जब एक रे रोटेट करती है तो दैट जनरेट एंगल। क्या जनरेट करेगी? एक एंगल जनरेट करेगी। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास? ए ओ बी। मतलब एंगल कहां पे फॉर्मेशन होता है वो आपको देखना होगा कि किस पॉइंट के ऊपर एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो किस पॉइंट के ऊपर एंगल फॉर्मेशन हो रहा है? ओ पॉइंट के ऊपर। तो हमेशा हम एंगल को जैसे लिखते हैं तो हमेशा वो मिड में लिखा जाता है, साइड में दो साइड्स होते हैं हमारे पास। तो किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? एन एंगल इज कंसिडर्ड एज ए फिगर। मतलब ये जो हमारे पास फिगर दिया है इसी को ही हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एंगल कंसीडर कर रहे हैं। फिगर बाय रोटेटिंग गिवन साइड या गिवन रे, हम बात बोल सकते हैं, गिवन रे या गिवन साइड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी, ये जो आपके पास एक फिगर है, इस फिगर को आपने क्या कंसीडर किया? एंगल कंसीडर किया। और ये एंगल जो आपको कहां से मिलता है? बाय रोटेटिंग ए गिवन साइड अबाउट इट्स एंड पॉइंट। अबाउट इट्स एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगल रोटेट होगा तो उस एंगल जो एंड पॉइंट होता है उसकी रोटेशन से जो हमारे पास फिगर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। एक अनदर पार्ट भी हम दे सकते हैं कि हम इसको मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, एंगल की मेजरमेंट किस प्रकार से, क्योंकि टॉपिक ही हमारे पास ये है तो हमें मेजरमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारे पास क्या होगा जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेटिंग फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड
टर्मिनल साइड, कोई भी रे है जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में रोटेट करेगी, आप उससे क्या मेजर कर सकते हो, एंगल मेजर कर सकते हो। तो यहां से मतलब ए पॉइंट से चला यहां तक मूवमेंट कर गया तो हमारे पास एंगल फॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर मैं एक बात करता हूं कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूवमेंट कर रही है, ठीक है, सर्कल सभी को पता है, एक सर्कल हम इस प्रकार से बना सकते हैं सर्कल। तो सर्कल बना सकते हैं डियर स्टूडेंट आप लोगों ने। फिर अगर ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ का भी पता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट बनते हैं किस प्रकार से, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं तो वो ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरिजिन। यहाँ पे जो ओरिजिन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो हॉरिजॉन्टल रे होती है उसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश। राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, अप साइड पॉजिटिव और डाउन साइड नेगेटिव होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेंट दिए गए हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हो, ठीक है, इफ वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जैसे चलती है उसके अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ एंगल इज पॉजिटिव। जो एंगल की वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो डियर स्टूडेंट जो आपका क्वाड्रेंट मतलब जो सर्कल होता है जिसमें आप इस प्रकार से दो डायमीटर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, डायमीटर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसमें जो आपको पूरे सर्कल को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डियर स्टूडेंट जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो एक एंगल बनाता है, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल फॉर्मेशन करता है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये पार्ट हमारे पास है जब कोई बॉडी किस में रोटेट करती है। अगर आपकी बॉडी किस में चलेगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर जाती है तो आपके एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप जाते हो एक्स से वाई की तरफ जाते हो ये, तो ये 90 डिग्री। अगर आप एक्स ओ एक्स डैश पूरा घूम जाते हो, इतना घूम जाओगे तो ये बनेगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अभी हम बात करेंगे और ज्यादा डीपली इसको। अगर आप इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो ये बनेगा 270 डिग्री। अगर आप पूरे इस प्रकार से एक चक्कर लगा देते हो तो ये बनेगा आपके पास 360 डिग्री। हर एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर ही, अगर आपने उसी प्रकार से एक सर्कल बनाया और सर्कल में वही आपने 4 क्वाड्रेंट बना दिए, 4 क्वाड्रेंट। अब आपकी जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो डियर स्टूडेंट, आप क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे थे तो उस कंडीशन में जो एंगल था वो क्या था, पॉजिटिव। तो सेम एज इट इज, इफ वी मेजर एंगल in clockwise direction, the value of angle is negative। जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। मतलब आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट करोगे तो आप उसको -90, -180, -270 और -360, ठीक है। तो डायरेक्शन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होगा एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, नोट कर लो। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल की, कि राइट एंगल कब फॉर्मेशन होता है। अभी जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं, तो जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। इस सर्कल के पार्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर,
ठीक है, ये सर्कल मैंने यहाँ पे, तो ये है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये इनिशियल साइड हो गया हमारे पास, इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जब आपकी इनिशियल साइड रिवोल्व करके और सर्कल का एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दे, ठीक है, ध्यान से देखो, आपकी जो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड उसको रिवॉल्विंग करना स्टार्ट किया, जो रिवॉल्विंग रे है, और वो एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर दे, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल, जिसको हम कितना नाम देंगे? 90 डिग्री। क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अंदर आता है सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास आते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है जिसके हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम हम इसको बोलेंगे हेक्साडेसिमल। सेकंड जो सिस्टम होता है वो होता है हमारे पास सेंटेंसिमल सिस्टम। सेंटेंसिमल सिस्टम ये एक फ्रेंच सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होगा हमारे पास? फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम हम बात कर रहे हैं। और थर्ड सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे पास, क्योंकि फिजिक्स में ये जो दोनों सिस्टम है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं हमारे पास। चलो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास हेक्सामल, जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसके हम बात करते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमने क्वाड्रेंट यहाँ पे फॉर्मेशन किए, हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई, एक्स डैश और वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने क्या सीखा? राइट एंगल में सीखा कि आपका जो सर्कल है उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का एक राइट एंगल फॉर्मेशन कर देता है। तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हेक्सामल सिस्टम के अंदर कैसे डिफाइन किया? जो ये क्वाड्रेंट था ना, ये क्वाड्रेंट, इसको इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब इस प्रकार से जो लाइंस बने यहाँ पर वो कितने थे हमारे पास? इक्वल 90 लाइंस बने, इक्वल 90 लाइंस। ठीक है, एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने? 90 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये इक्वल 90 पार्ट्स है, इक्वल 90 पार्ट्स। और जो इक्वल 90 पार्ट्स है उसको बोल दिया वन राइट एंगल। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अब इसी के अंदर जो हमारे पास ये जो 90 डिग्री का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और इसी फर्स्ट पार्ट को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे सुनने वाली कि जो आपने ये 90 पार्ट्स इक्वल डिवाइड किए, यहां से 90 पार्ट्स इक्वल डिवाइड कर दिए, उन 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर से क्या फॉर्मेशन हुआ कि जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है उसको इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 60 पार्ट में। दोबारा फिर सुने, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। जब आपका जो सर्कल है, उस सर्कल का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सर्कल का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने उसको क्या बोला? राइट एंगल बोला था यहाँ पे। ठीक है, उस राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 90 पार्ट्स के अंदर। तो वो राइट एंगल क्या कहलाया? 90 डिग्री। क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। तो यहां से हम 1 डिग्री बता सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा हमारे पास 1/90 ऑफ राइट एंगल होगा। ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी होगी हमारे पास किस प्रकार से।
जो 90 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, ध्यान से सुने, जो 90 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं उनको फिर दोबारा से किस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमारे पास 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स के अंदर, 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो 1 डिग्री होगा हमारे पास इज इक्वल टू 60 मिनट, इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये जो फर्स्ट पार्ट था आपका, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट में, जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आप लोगों को पता है, सबसे कॉमन सी चीज होती है हमारे पास 60 सेकेंड, 2 डंडे हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा हमारे पास, 1 मिनट 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। और 1 सेकेंड, मिनट के लिए हमेशा आप लोग याद रख सकते हो, मिनट के ऊपर एक ही डंडा इस प्रकार से लगा, 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है, ये है हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारे पास किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। राइट डाउन। तो हम क्या याद रखेंगे इस सिस्टम के अंदर कि हमारे पास जो 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री जो हमारे पास है इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो कौन से पार्ट के अंदर आएगी हमारे पास, इस हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारे पास, जिसको हम लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है। ठीक है, सेकंड सिस्टम की बात करते हैं। सेकंड सिस्टम सेम एज इट इज चलेंगे जिस प्रकार से मेजरमेंट किया गया है। तो क्वाड्रेंट वही है, सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम जिसको बोला गया है, कौन सा नाम दिया गया, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, सेकंड वन इज सेंटेंसिमल सिस्टम। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। अब यहां पर क्या था, यहां पर क्या था कि इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज, जो ये पार्ट था इसको भी कितने में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बस यही कॉमन सा डिफरेंस है दोनों पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल जो होगा, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड बोलेंगे उसे हम, क्या बोलेंगे, 100 ग्रेड्स। ठीक है, 100 जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को हम याद रखें। उसके बाद हमारे पास 1 ग्रेड, जो 1 ग्रेड होगा इज इक्वल टू 60 मिनट। ये भी याद रखें, जैसे सेम एज इट इज चल रहा है पार्ट। यहाँ पे डिग्री हमारे पास 1 राइट एंगल 90 डिग्री था, 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास 100 किसके पार्ट के होंगे, यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा हमारे, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 100 मिनट। उसी प्रकार से 1 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बोलेंगे 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट हमारे पास है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेंटेंसिमल सिस्टम, जिसको हम पार्ट देंगे। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है थर्ड पार्ट तो हमारे पास। ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स के अंदर, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसको ध्यान से सुने कि एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल, ये सर्कल हमारे पास है। ये सर्कल का सेंटर हमने लिख लिया OA, रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को। तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनता है, रेडियस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया R से। ठीक है, जितना रेडियस है उतना ही आर्क बन गया हमारे पास यहाँ पे AB। ठीक है, मतलब रेडियस
ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर्क ऑफ सर्कल, जो आर्क ऑफ सर्कल है अगर वो दोनों सेम हो जाएं, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू आर्क, तो डियर स्टूडेंट यहां पे जो एंगल बनता है वो होता है 1 रेडियन। कितने का बनेगा? 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम 1 रेडियन को? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड at the center of circle whose arc of length is equal to radius of circle। आर्क ऑफ लेंथ जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आपने क्या बोला कि जो एंगल है वो कितना है? 1 रेडियन का है। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो वो 1 रेडियन के इक्वल हो। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसके अंदर है। कौन से सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब इसी के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर आपकी बॉडी पूरा एक चक्कर लगा दे, क्या लगा दे? पूरा एक चक्कर, तो यहां से चला था, यहां पे पूरा घूम के यहां पे आ गया, मतलब एक रिवॉल्यूशन पूरा कर दे, तो उस कंडीशन में जो एंगल होगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिवाइड बाई रेडियस, और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो डियर स्टूडेंट होता है वो होती है हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको क्या लिखेंगे? 2 पाई आर बाई में आर, तो क्या होगा हमारे पास? 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन किसमें बना हमारे पास? एक कंप्लीट सर्कल के अंदर। जब बॉडी एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जाती है तो वो कितना एंगल बनाएगी? 2 पाई रेडियन के इक्वल बनाएगी, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे पास सिस्टम हुए जिसके हमने यहाँ पे बात की। फर्स्ट हमारे पास था सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड था हमारे पास सेंटेंसिमल सिस्टम, और थर्ड था हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे। नोट करो। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं, इसी पार्ट के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा डियर स्टूडेंट? हमने देखा कि जो एंगल फॉर्मेशन है, एंगल वो किसके इक्वल लिखा हमने? आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा सर्कल के लिए। तो एंगल जो बनेगा ऑलवेज, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क ऑफ सर्कल। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कभी भी आप लोग एंगल फॉर्मेशन करोगे तो वो किसके इक्वल आप लोग बता सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आर्क ऑफ सर्कल के इक्वल। और बहुत सारे रिलेशन के अंदर चलते हैं इसके अंदर कि हम किस प्रकार से डिग्री और रेडियन को आपस में प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, यहाँ पे सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है ना, सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर, चलो मैं छोटा सा पार्ट यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास सेंटर और ये होगी इनिशियल पोजीशन ए। तो आपकी फर्स्ट जो बॉडी रोटेट करती है ओ से लेकर बी तक, मतलब इनिशियल साइड कहाँ पे थी? ए के ऊपर, और फिर कहाँ पे पहुंच गई डियर स्टूडेंट? वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई? बी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये आर्क बनी जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया? हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? हम आर से, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना होगा? 1 रेडियन एंगल होगा। कितना होगा? 1 रेडियन एंगल, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू यहाँ पर जो 1 रेडियन एंगल होगा हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क कौन सी? ए बी आर्क, बाई में रेडियस कितना? ए ओ, ठीक है। तो ये जो एंगल बना वो कितना हमारे पास है? 1 रेडियन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब आपकी बॉडी तो है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी और बी से एक पूरी स्ट्रेट लाइन,
इस प्रकार से सी पॉइंट के ऊपर आ गए, तो सी पॉइंट के ऊपर आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। अगर हम सर्कल की बात करें तो हाफ ऑफ द सर्कल इज कवर, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल। तो आर्क अब कितनी होगी हमारे पास? AC आर्क होगी। तो इसके अंदर जो एंगल हमारे पास होगा, एंगल जो फॉर्मेशन होगा, एंगल इज इक्वल टू, तो एंगल कौन सा? एंगल AOC इज इक्वल टू आर्क कौन सी? AC अपॉन रेडियस कितना होगा हमारे पास? OA। पॉइंट नंबर कितना होगा हमारे पास? 2। ठीक है, आर्क बने कितनी? AC, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के पार्ट के इक्वल हम इस चीज को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन बनी। यहां पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग 1/2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखें यहाँ पे। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल है, एंगल AOB डिवाइड बाई एंगल AOC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, आर्क की बात करें, ध्यान रखना जो एंगल AOB है वो है 1 रेडियन के इक्वल। किसके इक्वल है? 1 रेडियन के इक्वल। और AOC जो है, AOC ये वाला पार्ट मतलब 2 राइट एंगल। ठीक है, बॉडी किस में रोटेट करके? 2 राइट एंगल के अंदर, 2 राइट एंगल। और 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? ये हमें पता है। AB किसके इक्वल है? R के इक्वल। ठीक है, AC सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई R। ये दोनों कैंसिल्ड आउट होंगे तो कितना बनेगा? 1 अपॉन पाई। 1 रेडियन बाई में 2 राइट एंगल। 1 राइट एंगल था 90 डिग्री, तो 2 राइट का कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू 1 अपॉन पाई। तो इसको हम क्या करेंगे, जो पाई रेडियन होगा हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। या फिर 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास है किस किस के बीच में? इन रेडियन और डिग्री के बीच में। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। जो हमने यहाँ पे रिलेशन डिराइव किया है, बस आपको सिर्फ इसका डेरिवेशन हमारे यूज में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज में है? यूज में है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाई रेडियन मतलब हमेशा याद रखना कि 180 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पाई के इक्वल। आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। अब डिफरेंट अंदर रिप्रेजेंट करना चाहें, 1 डिग्री की बात करूं तो कितना होगा हमारे पास? पाई बाई 180। अगर मैं बात करता हूं 30 डिग्री की, कि 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 30 इंटू में 1 डिग्री लिख दो, और 1 डिग्री की जगह कितना पुट करोगे आप? पाई बाई 180 पुट कर दो, कितना बनेगा? 6 पाई बाई 6। तो 30 डिग्री किसके इक्वल है? और डियर स्टूडेंट, पाई बाई 6 के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं 45 डिग्री की। अगर हम बात करें 45, अगेन फिर क्या लिखोगे? 45 इंटू में 1 डिग्री, 45 इंटू में पाई बाई 180। इसको कैंसिल्ड आउट कर दो, कितना बनेगा? 4 पाई बाई 4। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, 60 डिग्री की बात करते हैं, तो अगेन कितना लिखोगे? 60 इंटू में 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 180। ऐसे लिखते जाओ, करते जाओ, हो जाएगा सब कुछ। बहुत ही इजी पार्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं। सिर्फ यही पार्ट आप लोगों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4th नंबर की बात करते हैं, 90 डिग्री की बात करते हैं, जो 1 स्ट्रेट एंगल के इक्वल है हमारे पास है, सॉरी 1 राइट एंगल के इक्वल जो है। तो 90 इंटू में 1 डिग्री, 90 इंटू पाई बाई 180 कितना बनेगा? पाई बाई 2। ओके, थर्ड बात, 5th नंबर पे बात करते हैं, 120 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जा रही है, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। 120 पाई बाई 180। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो, 2 और कितना आएगा? 3, 2 पाई बाई 3। ठीक है, 6 नंबर पे 150 डिग्री के ऊपर चलते हैं। 150 इंटू में 1 डिग्री,
तो कितना हुआ 150 इंटू पाई बाई 180, कैंसिल कर दो, 3 पे 5 और 3 पे 6, कितना 5 पाई बाई 6, ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं, 210 इंटू में 1 डिग्री, 210 इंटू में पाई बाई 180, कैंसिल आउट कर दो, 3 पे कितना हुआ 7, 3 पे 6, तो कितना 7 पाई बाई 6 के इक्वल होगा। ओके, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते जाएं, 240 डिग्री लिख लो डियर स्टूडेंट, कितना हुआ 240 इंटू में डायरेक्ट लिख रहा हूं पाई बाई 180 लिख दिया सर, 6 पे 4, 6 पे 3, 4 पाई बाई 3, ठीक है। आप किसमें किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, जो हम नॉर्मली यूज करें। ओके, डायरेक्ट चलते 300 डिग्री के ऊपर, तो 300 इंटू में पाई बाई 180, अगेन फिर 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, फिर भी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो, 5 पाई बाई 3। लास्ट की बात करते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 इंटू में 1 डिग्री, तो 360 इंटू में 1 डिग्री कितना है पाई बाई 180, कैंसिल आउट करो, 2 पाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके पास कितना मिला कि जो 360 है वो किसके इक्वल है, ठीक है। आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सो मेनी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी पार्ट के अंदर ही नोट कर लिया होगा सभी ने। तो क्या लिखा आपने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो रेडियन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। मान लिया कि हमारे पास आ जाए कि आपको 30 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने की 30 रेडियन की। अगर आपको 30 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन कितना आपके पास है 30 इंटू में 180 बाई पाई, आप कर सकते हो कन्वर्ट। अगर आपको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं कि आपको चलो आपको 180 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो 180 रेडियन को भी आप इसी प्रकार से 180 इंटू में 1c, 180 इंटू में 180 बाई पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।